Welcome student in another topic of your lesson number 5 that is conventional sources of energy। तो जो लेसन नंबर 5 है ज्योग्राफी का उसका एक और टॉपिक है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। तो ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जिनका आम तौर पर हम अपने घरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पर ये हमें मिल जाते हैं। तो कोल सबसे पहले जो कन्वेंशनल सोर्सेस है वो कोल है। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसल फ्यूल। तो पूरी दुनिया में जो कोल है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉसल फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक नीड्स। तो इससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन में, इंडस्ट्री को, और डोमेस्टिक जो हमें घरों की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो जो कोल है वो आज से लाखों करोड़ों साल पहले जो प्लांट ज़मीन के अंदर दब गए थे तो उनकी कंप्रेशन के कारण जो है कोला बना है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोल्स। तो जहाँ पर बहुत सारे जो कोल की हमें किस्में मिलती हैं वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंप्रेशन और डेप्थ एंड टाइम ऑफ वरियल कि कितने टाइम पहले वो दबे थे और कितनी गहराई पर। तो सबसे जो पहली जो टाइप है कोले की वो है पीट कोल। तो लो कार्बन, इसमें जो कार्बन होता है बड़ा कम होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी है। तो ये मतलब घटिया किस्म का कोला होता है। फिर सेकंड आता है लिग्नाइट, लो ग्रेड ब्राउन कोल। तो ये भी, इसमें भी लो ग्रेड ही होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। विच इज़ सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो मुलायम होता है और साथ में इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। विटामिन्स वेरी डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये हमें बड़ी गहराई से मिलता है, टेम्परेचर इसका हाई रहता है। मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज़। तो जो भी हम इंडस्ट्री में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में इस्तेमाल करते हैं तो वो विटामिन सी होता है। तो एंथ्रासाइड ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो है हार्ड जो है कोल होता है। तो इन इंडिया कोल अकर्स इन गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक स्टेजेस। तो भारत में जो कोला है वो गोंडवाना और टर्शरी जो रॉक्स हैं वहाँ पर हमें मिलता है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल आर लोकेटेड इन। तो मेजर जो सोर्सेस है इसका कोले का वो दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में वहाँ पर है। फिर जारिया, रानीगंज और बोकारो। तो जारिया और जो बोकारो है ये झारखंड की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर मिलता है। और रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट्स है। तो वहाँ पर ये जो कोला हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। नेक्स्ट है द गोदावरी महानदी, सोन एंड वारदा वैली। तो ये जो दरिया हैं इनकी जो वैलीज़ हैं वहाँ पर भी जो कोला है बड़ी हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है टर्शरी कोल अकर इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये जो चार स्टेट हैं वहाँ पर भी हमें ये जो कोला मिलता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये जो पेट्रोलियम है ये हमें हीट और लाइटनिंग करने के लिए, लुब्रिकेंट मशीनों के लिए और बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़। और ये जब पेट्रोलियम की रिफाइनरिंग की जाती है, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं तो उनका आगे हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े, सिंथेटिक जो कपड़े बनाने के काम आता है, फिर फर्टिलाइज़र के बनाने के काम आता है और बहुत सारे जो केमिकल हैं उसको बनाने में काम आता है। अबाउट 63% ऑफ इंडियाज़ पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्राम मुंबई हाई। तो 63% जो पेट्रोलियम है
वो हमें मुंबई हाई एक कुआं है समुंदर के अंदर, वहाँ से मिलता है भारत का। और 18% जो गुजरात में इसकी प्रोडक्शन होती है पेट्रोलियम की, और 16% असम में। तो बाकी इंडिया का जो 80% है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो नेचुरल गैस है। तो इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो जो भी पेट्रोल बेस्ड केमिकल इंडस्ट्री है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो इसको हम मानते हैं कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली जो है फ्यूल है, क्योंकि इसमें जो कार्बन कंटेंट निकलता है, एमिशन होती है, वो बहुत कम होती है। नेचुरल गैस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसन, मुंबई हाई एंड अलाइड फील्ड, गल्फ ऑफ कॉम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो नेचुरल गैस के जो बड़े बड़े वो कुएँ हैं वो हमें कृष्णा गोदावरी बेसन में मिले हैं, मुंबई हाई, और उसके अलावा गल्फ ऑफ कॉम्बे, अंडमान निकोबार में मिले हैं। इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।